38वें बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त परीक्षा में 1992 में यह पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन है कि बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो इसका सही उत्तर है मिस्र के। क्वेश्चन अगला है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने स्वतंत्रता घोषित किया? तो उत्तर है एस्टोनिया। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस खबरों में था? उत्तर है विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए। प्रश्न अगला है, दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? उत्तर है क्षेत्रीय सहयोग। क्वेश्चन है, इजराइल और पीएलए के बीच प्रथम सीधी बैठक कहां हुई थी? तो वाशिंगटन। क्वेश्चन अगला है, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था? उत्तर है सैमू जोमा को। प्रश्न अगला है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का नाम क्या है, चाहे क्या कहलाता है? उत्तर है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। प्रश्न अगला, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। प्रश्न अगला है, बछेंद्री पाल एक सुपरिचित नाम है किससे? तो पर्वतारोहण से। प्रश्न अगला है, 1992 में घोषित गणतंत्रता दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? उत्तर है JRD टाटा को। प्रश्न अगला, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न अगला है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने दिन तक? उत्तर है 14 दिन तक। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? उत्तर है लोकसभा या राज्यसभा में। प्रश्न अगला है, निम्न में उच्च न्यायालय में कौन एक ऐसा अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? उत्तर है गुवाहाटी। प्रश्न अगला, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करने का। प्रश्न अगला, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है 1950 में। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? 35वें संशोधन के अंतर्गत बना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकृति क्षमता क्या है? उत्तर है 24। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है बलवंत राय मेहता। प्रश्न अगला, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो उत्तर है इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। प्रश्न अगला, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न अगला, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। उत्तर है जालियांवाला बाग त्रासदी कांड के लिए। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुआ था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे? खान अब्दुल गफार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। गोबी मरुस्थल है चीन में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न किस देशांतरों पर? लगभग 84 डिग्री से पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक।
प्रश्न अगला है, बिहार में साक्षरता स्तर लगभग यानी 1992 में क्या थी? तो उत्तर है 38%। भारत में बिहार की जनसंख्या है, भारत में बिहार की जनसंख्या में कौन स्थान है? तो उत्तर है तीसरा। मुंडा जनजाति अधिकांश बसती है कहाँ? बिहार में। प्रश्न अगला, उस समय बिहार में था, अब झारखंड में है। निम्नलिखित भारतीय राज्य लौह अयस्क उत्पादन नहीं है। पंजाब में लौह अयस्क उत्पादन नहीं होता है। प्रश्न अगला है, समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र से सबसे निकट स्थान है। तो उत्तर है उत्तरी ध्रुव। प्रश्न अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर है श्रीरंगपट्टनम में। कला की गंधार शैली निम्न में से कहाँ फली फूली? तो कुषाणों के समय में फली फूली। प्रश्न अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, वयस्कों के साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? ए नागेश्वर राव को। चिपको आंदोलन का संबंध है वृक्षों को बचाने से। प्रश्न अगला है, एस्प्रांटो क्या है? उत्तर है स्पेन का एक बंदरगाह है। प्रश्न अगला है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनान इंडिया किसने लिखा था? उत्तर है नीरज सिंह चौधरी ने लिखा था। प्रश्न अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? उत्तर है अब्दुल कलाम आजाद हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन है। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या हैं? जर्मन, फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरविंद घोष ने लिखा था। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्से पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था? तो अरुण शौरी। प्रश्न अगला है, लक्ष्य टापू अवस्थित है? तो उत्तर है दक्षिण पश्चिम भारत में। प्रश्न अगला, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? 1877 में। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वे कौन है? तो उत्तर है हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। प्रश्न अगला, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एच जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? बी साराभाई को। रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तर है रिचर्ड अर्नस्ट को। प्रश्न अगला, कालिस पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? उत्तर है विज्ञान लोकप्रियता के क्षेत्र में। ओजोन परत बताता है कहाँ? तो पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में बतलता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? उत्तर है 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न अगला है, शीघ्र उत्पादित रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पादन करता है? उत्तर होगा बीगल प्रक्रिया के द्वारा। अगला है, पाइस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक उसको ठंडा कर दिया जाता है। प्रश्न अगला, एम्फीबिया बताता है? उत्तर होगा जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में। प्रश्न अगला है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट। प्रश्न अगला, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो उत्तर होगा लोहा और क्रोमियम का। प्रश्न अगला है, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से? तो होता है, उसमें एल्युमिनियम है। वैज्ञानिक इवाओ पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? उत्तर होगा प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन अगला, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध थे? उत्तर होगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी। प्रश्न अगला, जंतर मंतर का निर्माण किया था? उत्तर होगा महाराजा जय सिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो उत्तर होगा सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन अगला है, वर्ष 1991 का डेविस कप किसने जीता था? फ्रांस ने। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर होगा बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशिया खेल
हुए थे? प्रथम एशियाई खेल हुए थे? उत्तर होगा नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है? उत्तर है जर्मनी में। प्रकाश पादुकेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? उत्तर है बैडमिंटन के क्षेत्र में। क्वेश्चन अगला है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और अंतिम क्वेश्चन है, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? उत्तर होगा तीरंदाजी में।